नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट की विडंबना की बात की जाए, आयरनी की बात की जाए, वो ये होता है कि जहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े जो ग्लोबल ब्रोकरेज होते हैं उनको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट समझ में आता है। शॉर्ट टर्म व्यूज़ को लेके ही वो मार्केट में बहुत निवेशक के मन में घर बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक 6 महीना, साल भर और 2 साल से जज करते हैं कि स्टॉक अच्छी है या फिर बुरी है। बट इसी बीच में गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और जो लॉन्ग टर्म अच्छे प्रमोटर होते हैं उनको आने वाले कल का जो भविष्य है उनको आज ही से दिखाई देता है। तो जिनका 20 साल का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अनाउंस होता हुआ देखने को मिलता है, जिससे गैस 2 केमिकल कंपनी को बहुत ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। तो मैं चाहता तो गैस इस स्टॉक को आराम से स्टॉक फटाफट में शॉर्टकट में कवर करता, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके बहुत ही अंदर वाली जो बात है आपको समझाने की कोशिश की जाए। बिकॉज एक स्टॉक की बात की जाए वो गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुका है और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोमोटर अगर सोचते हैं कि 20 साल तक उनके अंदर प्लान की कैपेसिटी होती है, 5 ईयर्स का इस कंपनी ने जो कैपेक्स है उसको बीच में अनाउंस किया। तो यहाँ पे का शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप रखेंगे तो मार्केट का फिर से घुमा फिर के जब ऊपर जाएगा तो बहुत ही कष्ट होता है, जहाँ पे आप अच्छे स्टॉक्स को जल्दीबाजी में बेच देते हैं, फिर लॉस को बुक कर लेते हैं। फिर दोस्तों मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर एक स्टॉक को लेके जिसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसको कवर करूंगा। और एक स्टॉक थोड़ी सी रिस्की है, बट यस उसमें गैस मेगा प्लान हमें देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें इन सब बिजनेस में देखने को मिल सकता है। बहुत ही सरल भाषा में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें 2 केमिकल कंपनी को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है 2042 तक दोस्तों। जी हाँ, तो सबने सही सुना, 20 साल का मेगा प्लान हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म आउटलुक दिखाई पड़ता है। बहुत ऐसे नए निवेशक हैं उनको ये समझ में आता है कि 6 महीना में क्या होगा, साल भर में क्या होगा। बट जो लॉन्ग टर्म अच्छे विजनरी प्रमोटर हैं उनको ये समझ में आता है कि आने वाले दशक क्या 2 दशक तक इन सब बिजनेस में अच्छी खासी डिमांड होगी। और इसी के बीच बीच में अगर आप देखें 8,000 करोड़ के आसपास 2 कंपनी में मेगा पार्टनरशिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे मैंने क्या बताया, यह एक तरह का आइडनी है, विडंबना है, जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म प्रमोटर हैं वो बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, इसको फोकस कर रहे हैं। और आप लोग हमेशा या फिर हम लोग जो छोटे निवेशक होते हैं प्राइस एक्शन से जज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा हो सकता है, कंपनी इससे कैसा बेनिफिट मिल सकती है, उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टॉक की बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन गैस वीडियो उधर पे खत्म नहीं हुई, जिनको बहुत कुछ सीखना है वो प्लीज़ 5 मिनट मुझे थोड़ा झेल लें, आपको समझ में आ जाएगा क्यों दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आपको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ का पिछले कुछ समय से बहुत ही क्रैश हो चुका है, लेकिन ये अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। आपको अच्छे से पता है कि बेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, केमिकल है, जो आरती इंडस्ट्रीज बनाती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ऑफकोर्स का जितने भी शैम्पू यूज़ करते हैं हम लोग, जितने भी तरह का सोप यूज़ करते हैं, और ये बहुत सारा रेसिन्स हो गए, डाइस हो गए, इन सब इंडस्ट्री में बेंजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ऑफ कोर्स बेंजीन का तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपनी ने हाल फिलहाल में 27 तक एक बहुत बड़ा कैपेक्स भी किया है। तो स्टॉक क्यों गिर रहा है, आपको अच्छे से पता है कि यूके में का रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंट्री खुद ही स्पेंडिंग बहुत ही कम करने वाली है। तो बहुत लोग कंजूसी करेंगे, बिकॉज बहुत लोग का जॉब कट हो रहा है, बहुत लोग की सैलरी हाइक नहीं हो रही है जैसा उन्होंने एंटिसिपेशन किया था, जिसमें क्या शैम्पू थोड़ा कम बिक सकते हैं, सोप कम बिक सकते हैं, रेसिन कम बिक सकते हैं, जिसका इंपैक्ट दोस्तों शॉर्ट टर्म में केमिकल इंडस्ट्री को भी होगा। जो कंपनी रॉ मटेरियल उन सब एफएमसीजी कंपनी को या फिर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई करती है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जितनी भी बड़ी मंदी होती है गैस वो 1 साल 1.5 साल के अलावा बहुत दिन तक टिकते नहीं है। और स्टॉक मार्केट में फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है एक बार सोल्यूशन का पता चल जाए। तो इसी बीच में कैसे यही रीज़न है कि जो डिमांड है उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। तो पीछे से कैसे जो केमिकल कंपनी है उसको भी नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों आपको पता है कि बेंजीन के साथ साथ जो नाइट्रिक एसिड होती है, जिसका फार्मूला की बात कीजिए HNO3, जो अपने आप में डाइस पिगमेंट इन सब इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसका दोस्तों सप्लाई चेन का कंसर्न आरती इंडस्ट्रीज़ को पिछले कुछ समय से बहुत ही हॉन्ट कर रहा था। और कैसे आरती इंडस्ट्रीज ने सोचा भी था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज इनको सप्लाई तो मिल रही थी HNO3 की, लेकिन थोड़े महंगे प्राइस से मिल रही थी, जिसकी वजह से मार्जिन कंसर्न था। तो कंपनी ने सोचा था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। ये क्या होता है कि कंपनी उधर पे ये सोच रही थी कि हम लोग खुद से अपना HNO3 बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि HNO3 बनाने के लिए उनको और भी मार्केट से लेवरेज लेने की आवश्यकता होती, कर्ज लेने की आवश्यकता होती। लेकिन अगर कोई कंपनी उनको इस ख़राब टाइम में सही भाव पे HNO3 सप्लाई करेगी तो उनके लेवरेज नहीं बढ़ेंगे, और कंपनी बहुत ही अच्छे हद तक रिलायबली, बहुत ही बैलेंस वे से अपने HNO3 को डिमांड को पूरा हद तक कंज्यूम कर सकती है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि प्रोडक्शन इन सब कंपनी को बहुत ही तगड़ा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इनके लिए बहुत ही अच्छा जो सप्लाई चेन का इशू था वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों वीडियो उधर भी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे एक और भी कैच है जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर में इधर पे जो कंडीशन इमर्ज हो रहा है, ये गाइस पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंडिकेट कर, अब ऐसा नहीं कोई स्टॉक अगर आप एमओएस पे खरीदते हैं फर्दर गिरावट नहीं हो सकती, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस आपकी एमओएस के लेवल से स्टॉक बाउंस बैक करके नया हाई ज़रूर लगाएगा अगर बिजनेस में दम है तो रही बात गाइस पास्ट एक साल की 26% डाउन है। मैंने क्या बताया, आरएनए यही है कि जो शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं उनको हमेशा 6 महीना और साल भर का चैलेंज ही बहुत ही हॉन्ट करते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म प्रोमोटर होते हैं जिनका विजन बहुत ही लंबे अरसे का होता है, वो 10 साल में 15 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है इसको लेके फोकस करते हैं। बात 5 ईयर्स की 40% डाउन होने के बावजूद भी गाइस इसने 5 ईयर्स में 1 लाख को 3 लाख में कन्वर्ट किए हैं। बात लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत जगह पे यूट्यूब पे आरती को लेके बहुत बात होती है, रीज़न क्या है, बिकॉज इसने बहुत ही स्टेबिलिटी के संग पैसे बनाए हैं। अभी गिरावट में क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, बड़े से बड़े केमिकल कंपनी में गिरावट हो रही है। चाहे वो एसआरएफ की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, नवीन की बात की जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज में गिरावट हो रही है। मैंने क्या बताया कि सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस होगा, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होंगे, मंदी के संकेत होंगे, तो केमिकल का जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। पता है कि बीच में डीमर्जर की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, जहाँ पे कैसे आपको एडिशनल फार्मा लैब के शेयर मिलेंगे, वो मिड दिसंबर तक मिल जाएंगे, जहाँ पे 4 के बदले आपको एक अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। अब यहाँ पे कैसे कैच किया है, आपने देखा कि हाल फिलहाल में Q2 के नंबर्स आरती के आए थे, और वो नंबर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें कैसे फार्मा लैब का कोई भी एडिशनल रेवेन्यू और प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नंबर्स काफ़ी ख़राब लग रहे थे। और यही रीज़न है कि बहुत लोग डिसअपॉइंटमेंट में इसको शॉर्ट करने की कोशिश की होंगे। बट याद रखिएगा 25% का जो रेवेन्यू आते थे वो फार्मा लैब से आते थे, और इसकी जो लिस्टिंग होगी उन सब शेयर का जो ही प्राइस होगा इसको आप ऐड कर लें तो आपको समझ में आएगा कि आपको एडिशनल शेयर क्यों प्रदान किए गए हैं। और जिसका अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ऑफकोर्स जितना खराब चार्ट पैटर्न का आपको अभी के टाइम दिखाई पड़ रहा है उतना वो नहीं होगा। ये कंपनी का से दोस्तों इनका HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड का सप्लाई या फिर जो कंसर्न वो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। कौन सी कंपनी इसको प्रोड्यूस करती है, तब ऑफकोर्स का सोडियम नाइट्रेट की बात की जाए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम करता है, और कंपनी गैस आराम से सोडियम नाइट्रेट से और भी जो रिलेटेड कंपोनेंट होती है जैसे HNO3 हो गए, इसको आराम से बनाती है। तो यहाँ पे गैस हर साल इनको 400 करोड़ के आसपास एक बड़ा पार्टी मिल गया। और गैस आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए भी 2 बेनिफिट हुआ। सबसे पहला बेनिफिट, इनको रॉ मटेरियल के लिए अब बहुत ही भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, जिनकी वजह से इनके करोड़ों रुपये बचेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये कंपनी आराम से बहुत ही सस्ते प्राइस पे इनसे डील करके इनका कॉन्फिडेंस जीती है, जो लॉन्ग टर्म में गैस इनके लिए एक बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। दीपक फर्टिलाइजर क्या आपको पता है कि पिछले कुछ समय से गए जितने फर्टिलाइजर स्टॉक है काफ़ी रॉकेट बने थे। रीज़न क्या था, बिकॉज मानसून अच्छा था, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। और यही रीज़न है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज बीच में कोविड आया था, मानसून भी ठीक ठाक था, बट उसके बावजूद भी गैस हमें वो रिकवरी देखने को नहीं मिली, चाहे वो खरीफ की बात की जाए या फिर रबी सीजन की बात की जाए। तब कोर्स कैसी कंपनी भी अच्छी है, बीच में स्टॉक भाग के 1000 के आसपास आया था, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की इसलिए है कि काफ़ी वोलेटाइल है। बट प्राइस अर्निंग से अगर आप जज करें तो 6 के पी मल्टीपल मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी पेटकेम वाले बिजनेस हैं और फर्टिलाइजर वाले बिजनेस हैं उनका प्राइस अर्निंग बहुत महंगा नहीं होता, और जिसके वजह से ये सब कंपनी वेल्थ तो क्रिएट करती है, बट बहुत ही अप्स एंड डाउन्स का हमें सामना करना पड़ेगा। तो बहुत छोटे निवेशक गैस इसको झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप चाहे दूरी बनाइए, लेकिन जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जिनके बिजनेस में दम है, आप उसे कम से कम दूर ना भागें। मैंने इतना जो राम कहानी बोली है इसमें बहुत मेहनत लगी, प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। बट इसी बीच में गैस मैंने इतना राम कहानी क्यों बताई, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें डिमांड और चेन का सप्लाई का इशू है या फिर नहीं है। बिकॉज कंपनी पिछले कुछ समय से लास्ट 3 कॉन कॉल से गैस एक ही गाना गा रही है कि नाइट्रिक एसिड का जो कंजम्पशन है जो कंपनी करती है, उनको रॉ मटेरियल ऐसे यूज़ करती है, वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए, वहाँ से बहुत सारी केमिकल्स को ये इंपोर्ट कर देते हैं, जो अभी के टाइम नहीं करेंगे। यही रीज़न है गाइस कि जहाँ पे DFPCL दीपक फर्टिलाइजर एंड पेटकेम बिजनेस का इसका बहुत ही अच्छा उनको बिजनेस मिल गया। और यहाँ पे गाइस आरती इंडस्ट्रीज़ को भी अफोर्डेबल प्राइस में ये सब एसेट्स मिल जाएंगे, केमिकल्स मिल जाएंगे, जो कंपनी इसका भरपूर 20 साल में फ़ायदा उठा सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट सूचना है, मैंने क्या बताया कि पूरा वीडियो में पूरा भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए पूरा हमको थोड़ा सा बियर करिए, आपको समझ में आएगा। बिकॉज पोस्ट मर्जर डीमर्जर के बाद उसको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ में फार्मा जो इंडस्ट्री है वो अलग होते हुए देखने को मिल रही। अब प्योर शॉट दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में डील करेगी। आपको अच्छे से पता है कैसे बहुत सारी केमिकल कंपनी है जो टेक्सटाइल में भी है, जैसे बाकी जो SRF की
जो प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म्स में उसमें भी काम करती है, वो प्योर दोस्तों केमिकल कंपनी नहीं है। मैक्सिमम जो पोर्शन है एसआरएफ का वो केमिकल से आता है, बट वो टेक्सटाइल में भी काम करती है और भी अलग बिजनेसेस हैं। लेकिन ये डीमर्जर के बाद दोस्तों आर्थ इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ जो एरोमेटिक केमिस्ट्री है, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, ये उसमें डील करेगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले कल में अब ये रिकॉग्नाइज होगी सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशलिटी केमिकल है उसके अंतर्गत। ये मार्केट कैप की बात की जाए, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो वोलेटाइल होगा, मैं साफ साफ बताता हूँ। तो अगर आप उसको लेने के लिए रेडी है देन दोस्तों आप चाहे तो इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से कंपनी बहुत क्रैश हो चुका है, बट मैंने क्या बताया कि फार्मा लैब के शेयर को आप अगर ऐड करें तो आपको उतना खराब दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑल दो गिरावट तो हुई है, बट सारे केमिकल में गिरावट हुई है, आप कुछ कर सकते नहीं। बट प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए ये 20 के नीचे है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बिकॉज इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये अपने आप में क्या प्राइस ट्रेंडिंग से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कंपनी ट्रू सेंस में एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर है। कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न है मैं दिखाना चाहूँगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर 200 का मूविंग एवरेज कभी कोई कंपनी वॉल्यूम के संग तोड़ती है उसमें गिरावट की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। वन डे के चार्ट की बात की जाए कंपनी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड में बहुत बार आ चुकी है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिगर क्यों है, मैंने क्यों बताया कि पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। बिकॉज अगर आप देखें 200 का जो मूविंग लाइन है दोस्तों कौन से टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, ये गाइस जैसे इसको टच किया अगर यहाँ से टूटेगा तो ऑफकोर्स गाइस इसमें और भी 10-15% के आसपास फॉल होते हुए देखने को मिलेगी। बट ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे इस कंपनी में एटलीस्ट आप फ्रेश जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप करने का प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि डिमर्जर के पहले स्टॉक 900 के आसपास आया था, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। बिकॉज बहुत लोगों का जो हॉरिजन है वो काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 वीक के चार्ट में भी गाइस कंपनी कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। मंथ के चार्ट की बात की जाए कंडीशन और भी खराब होते हुए देखने को मिल रही। बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों सारे केमिकल स्टॉक में बहुत तेजी थी, रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी कम थे, अभी इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई होने की वजह से मार्जिन का इशू हो रहा है। बट अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक दोस्तों 1 मंथ के चार्ट में भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे पहुंचने ही वाली है। 43 के आसपास इनके आरएसआई इंडेक्स हैं। तो लॉन्ग टर्म नजरिया का इस प्राइस पे मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। येस आपको एवरेजिंग करनी है तब थोड़ा सा एवरेजिंग इस प्राइस में कर सकते हैं। अगर आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं 10-15% के आसपास फॉल का तो वो भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर वॉच कंडीशन में कहाँ तक जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 580 से लेके 630 के आसपास अगर आपको ये मौका मिल जाए तो ये अपने आप में सुपर एमओएस का लेवल है। मैंने साफ साफ बता दिया कि एमओएस का मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट अगर आप उसके लिए रेडी है तो इसमें हाथ भरे और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें। कंपनी खराब नहीं और लॉन्ग टर्म में जैसे ही मतलब जो शॉर्ट टर्म का हर्डल है खत्म होगा, कंपनी इन्फ्लेशन से निकलेगी, मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव होंगे, इनपुट कॉस्ट कम होगा, तो सारे के सारे जो केमिकल इंडस्ट्री अभी आपको परेशान कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म थीम है आपको वही सब रिवॉर्ड देंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होगा मुझे गाइस पता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप अपने रिसर्च के साथ साथ जो एडवाइज़र है उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे भाई उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।